मीनवाइल एचएम शहजाद साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह से ये जो है वो ऑटो सेक्टर के प्रेसिडेंट, कार डीलर्स एसोसिएशन के भी थैंक यू सो मच हाजी साहब आपके वक्त के लिए। ये जरा फरमाइएगा कि आपकी ये जो हालिया बजट है इसमें क्या तवक्कुआत हैं, ख्वाहिशात हैं और खदशात हैं, पहले वो बयान फरमाइए। देखिए जी तवक्कुआत तो हमें अच्छी रखनी चाहिए और हमने रखी हुई है। ये फर्स्ट टाइम है कि IMF ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि एक तो ये यूज गाड़ियों की एज लिमिट बढ़ाई जाए, दूसरा कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ किया जाए, अच्छा, तीसरा आपको पता होगा एक हमने WTO पे साइन किया हुआ था और उसका मकसद ये था कि खित्ते के तमाम मुल्कों के अंदर जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं वो एक तरह के नाफिज हो जाएं। तो हमने साइन तो बहुत पहले किए थे, लेकिन अब जाके IMF ने भी इन पे दबाव डाला है कि आप जो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो हैं उसको आप कम करें। इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम 5 साल में यानी 2030 तक हम आस्ता आस्ता उसको कम करेंगे। अगर ये फौरी तौर पे अगर कम नहीं भी करते और अगर एज लिमिट बढ़ा दें जो हमारी यानी कि गाड़ी इंपोर्ट करने की जो एज लिमिट है अभी क्या है वैसे 5 साल अभी 3 साल कार है और 5 साल जीप है, ठीक है। तो अगर ये 5 साल कार को भी कर देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी मिल जाएगी। देखिए ये हम जो बात कर रहे हैं ना, आज ये हम क्यों बात कर रहे हैं, अगर पिछला देखें कि सुजुकी को जो है पिछले आज 40 साल हो गए, हम आज तक असेंबलर से मैन्युफैक्चरर नहीं बने, लोकलाइजेशन हमने बिल्कुल नहीं की। ऐसे ही टोयोटा और होंडा ने भी 35 साल हो गए, हमने कोई लोकलाइजेशन नहीं की, हम मेड इन पाकिस्तान की तरफ गए ही नहीं। फिर एक पॉलिसी आई है 2021 में, उसकी स्प्रिट ये थी 2021-2026 की कि ये जितने असेंबलर्स हैं जो पुराने और नए, जिसमें चाइना भी आया, कोरिया भी आया और भी आए, वो स्लोली जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं। मैं एक चीज ये है कि एक तो ये है कि लोकलाइजेशन से मुतालिक भी मैं आपसे बात करूंगा और उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है कि हर गाड़ी जो आती है हमारे पास उस पर कस्टम्स ड्यूटी, FED, सेल्स टैक्स, रजिस्ट्रेशन, ये मिला के गाड़ी 40 से 50-60% महंगी हो जाती है। इसके ऊपर क्या किया जा सकता है कि उसकी कीमतें कम हो, क्योंकि अभी 660 सीसी की सेकंड हैंड कोई छोटी गाड़ी आप लें, जाहिर है नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक, तो वो तकरीबन आपको 30 से 35 लाख रुपए की या 40 लाख तक की पड़ती है। तो क्या क्या चीजें इसमें कम हो सकती हैं जिन पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखिए इस वक्त जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेजता है, उसमें 128% से लेके 502% तक CC वाइज ये ड्यूटीज और टैक्सेस और प्लस डॉलर में ये ड्यूटीज और टैक्सेस अब तक ले रही है। अगर IMF की बात को मान लिया जाए और इस वक्त अगर सिर्फ 20%, 20% जो भी टैक्सेस हैं उसको अगर कम कर दिया जाए, जिसमें कस्टम ड्यूटीज भी है, फिर उसमें FAD है, एक्साइज ड्यूटी है, फिर इसके साथ साथ जो है सेल टैक्स है छोटी गाड़ियों पे, बड़ी गाड़ियों में जो है रेगुलेटरी ड्यूटी भी है और एक्स्ट्रा जो है कस्टम ड्यूटीज भी हैं। अगर ये 20% भी कम कर लें तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम को ये सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी करना ना करना थोड़ी देर बाद गवर्नमेंट क्या करती है ये भी कबल अज़ वक्त है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि छोटी 650 सीसी एक 5 साल पुरानी गाड़ी वो 20 से 22 लाख रुपए में आवाम को मिलेगी। और वो जो मुकामी सतह पे मिल रही है, मुकामी जो गाड़ी है वो इस समय 32.5 लाख रुपए की है। हाँ। और अगर उसको भी हवा से मिल जाती है, देखिए इस वक्त जो मुकामी गाड़ी है वो, क्योंकि आपको पता ही है कि वो भी असेंबल्ड शुदा गाड़ी है, CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करते हैं, लोकलाइजेशन नहीं और लोकलाइजेशन ना होने की वजह से। लेकिन यही गाड़ी अगर पड़ोस के मुल्क में देख लें तो 3.25 लाख की अगर उनका रुपया स्ट्रांग है तो 12 से 13 लाख बनते हैं, कहाँ 32.5 लाख, कहाँ 12-13 लाख। तो अब IMF ने जो ये बात की है और साथ में टैरिफ की बात की है, तो अब हुकूमत को चाहिए कि जितनी मराहत आपने लोकल असेंबलर्स को दी हुई थी वो खत्म कर देनी चाहिए और इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए जो IMF कह रहा है। अगर ये कर ले तो इस साल आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी भी मिल जाएगी और हुकूमत का रेवेन्यू कम नहीं होगा, बल्कि 150 से 200 अरब हुकूमत का रेवेन्यू मिल सकता है यूज कार के अंदर, क्योंकि अब तक जो गाड़ियां आई हैं वो 30 से 32 हज़ार आई हैं। लेकिन अगर ये तमाम मनोमन अगर बात मान ली जाती है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को 150 से 200 अरब इन गाड़ियों की मद में मिल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ से कम करके कहीं और उसको इजाफा कर देंगे, पता चले वो करे कोई और भुगते कोई। नहीं, देखें इसमें जो मैं समझ रहा हूँ बात को,
एक बहुत अरसा हो गया है, 40 साल का अरसा, 35 साल का अरसा है, एक बहुत बड़ा अरसा है। हमने ना लोकलाइजेशन की, ना मेड इन पाकिस्तान हमने गाड़ी बनाने की कोशिश की, ना हमने आवाम को और इस पाकिस्तान की जो भी जरूरत है उसको भी हमने पूरा नहीं किया। तो ये जो टैरिफ वाली बात चली है, इसके ऊपर अगर ये देखें हुकूमत अगर स्टैंड ले लेती है और इनको कोई अब मौका नहीं देती या कोई टाइम नहीं देती, तो मैं समझता हूँ बड़ा राइट टाइम है कि इनको हम लोकलाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं। मैं इनका कोई दुश्मन नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि एक 35-40 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है। हमने क्या किया, आवाम को क्या दिया है? लूट मार के अलावा, महंगी तरीन गाड़ी के अलावा, ब्लैक मार्केटिंग के अलावा, कॉस्मेटिक कुछ चीजें हम यहाँ असम्बल कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमने जो ये आवाम को दिया वो ब्लैक मार्केटिंग दी हमने। और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी जो असम्बल्ड शुदा गाड़ी है, CKD SKD इंपोर्ट करने के बाद हमने आवाम को महंगी तरीन गाड़ी दी। आज वक्त है कि हुकूमत अगर चाहे तो ये तमाम चीजों को सही करके इनको एक कंपटीशन दे सकती है। लेट्स होप सो।